हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। सेवन्थ क्लास का हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है, द एस दैट मेड ट्रीज ब्लूम, वृक्षों को हरा भरा करने वाली राख। इसमें कल हमने पढ़ा, जो वृद्ध दंपत्ति है उसको जब कुत्ते के माध्यम से खेत में सोने का खजाना प्राप्त हो जाता है, जिससे वो बहुत अमीर बन जाते हैं और उन्होंने उस पैसे से, उस धन से भूमि का एक टुकड़ा खरीदा, अपने दोस्तों को एक दावत दी और जो उनके जो गरीब पड़ोसी थे उनकी भी उन्होंने सहायता की और अपने कुत्ते को बहुत ज़्यादा वो लाड़ करने लगे, उसको सहलाने लगे, थपथपाने लगे। तभी कल हमने पढ़ा कि उस गांव में एक और वृद्ध दंपत्ति थी। वे बहुत ही संवेदनशील और दयालु नहीं थे। वे क्या करते थे, वे हमेशा उनके घर के पास से जो कोई भी कुत्ता गुजरता था उसे पीटते थे, फटकारते थे। लेकिन जब उन्होंने वृद्ध दंपत्ति को अमीर होते हुए देखा तो वे भी कुत्ते को लेकर बगीचे में गए। उनके सामने खाने के लिए मछलियाँ डाली, यानी खाने की चीज़ें टुकड़े डाले, इस उम्मीद में कि उन्हें भी खजाना ढूंढने को मिलेगा। लेकिन जो कुत्ता था वो निर्दयी जोड़े से डरता था। उसने न तो कुछ खाया और न ही उसने कोई गतिविधि की। आज हम उससे थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं कि क्या उन्हें कोई चीज़ प्राप्त होती है। तो चलिए बच्चों, प्रारंभ करते हैं। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स। फिर से देखिए, देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स टेकिंग ए स्पॉट एंड हो विद देम। देन माने फिर, यानी कि हमने कल तक पढ़ लिया था कि वे उस कुत्ते को अपने बगीचे में लेकर जाते हैं। फिर क्या होता है, देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स, फिर वे ड्रैग्ड माने घसीट कर ले गए, हिम माने उसे, आउट ऑफ डोर्स माने घर से बाहर, टेकिंग ए स्पॉट एंड हो विद देम। स्पॉट होता है, स्पॉट हो कुदाल होती है और स्पॉट होता है फावड़ा। फिर वे कुदाल और फावड़ा लेकर उसे दरवाजे से बाहर घसीटते हुए ले गए। फिर वे कुदाल और फावड़ा लेकर उसे दरवाजे से बाहर घसीटते हुए ले गए। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ डोर्स टेकिंग ए स्पॉट एंड हो विद देम। फिर वे कुदाल और फावड़ा लेकर उसे दरवाजे से बाहर घसीटते हुए ले गए। नो सूनर हैड द डॉग got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure of lay beneath. क्या है, no sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden। क्या हुआ, जैसे ही कुत्ता बगीचे में उगे एक देवदार के पेड़ के पास गया। पाइन ट्री होता है देवदार का, पाइन ट्री यानी देवदार का। नो सूनर, जैसे ही, हैड दी गॉट नियर ए पाइन ट्री, कुत्ते को बगीचे में एक देवदार के पेड़ के पास गया, ही बिगेन टू पॉ एंड स्क्रैच द ग्राउंड, उसने अपने पंजों से जमीन को खरोचना शुरू कर दिया। यानी जैसे ही उस कुत्ते को देवदार का जो पेड़ था उसके पास ले जाया गया तो उसने अपने पंजों से जमीन को खरोचना शुरू कर दिया। एज इफ ए माइटी ट्रेजर ले बीनीथ, मानो कि एक विशाल खजाना नीचे दबा हुआ हो। जो ट्रेजर होता है खजाना, पाइन होता है देवदार का पेड़, माइटी होता है बहुत बड़ा। माइटी का मतलब क्या है, बहुत बड़ा। और उसने देवदार के पेड़ को के पास ऐसे खोजना, ऐसे खरोचना शुरू कर दिया मानो कि उसके अंदर एक विशाल, उसके नीचे एक विशाल खजाना दबा हुआ। क्विक वाइफ, क्विक वाइफ हैंड मी द स्पॉट एंड हो। क्विक मानी जल्दी, क्विक मानी जल्दी से, वाइफ श्रीमती जी, अपनी पत्नी के लिए क्या कहा, उस वृद्ध व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा जल्दी, वाइफ पत्नी श्रीमती जी, हैंड मी द स्पॉट एंड हो, उसने क्या कहा, मुझे कुदाल और फावड़ा दे दो। क्विक जल्दी से, श्रीमती जी, हैंड मी द स्पॉट एंड हो, मुझे कुदाल और फावड़ा, कुदाल और फावड़ा दो। क्राइड द ग्रेडी ओल्ड फूल एज ही डांस विद जॉय।
क्राइड, क्राइड माने चिल्लाया। ग्रेडी ओल्ड फूल माने बूढ़ा मूर्ख। लालची बूढ़ा मूर्ख, ग्रेडी होता है लालची। लालची बूढ़ा मूर्ख चिल्लाया एज यू डांस विद जॉय, जबकि वह खुशी से नाचने लगा था। एज यू डांस माने नाचने लगा था, विद जॉय माने खुशी से, यानी कि जो बूढ़ा आदमी था वो बहुत जोर जोर से खुशी से चिल्लाने लगा और नाचने लगा। देन द courteous old fellow with his spade and the old crone with a hoe began to dig, but there was nothing but a dead kitten, the smell of which made them drop their tools and shut their nose. क्या कहा? Then the courteous old fellow, फिर उस लालची बूढ़े ने क्या किया? देन द काउटियस ओल्ड फेलो, फिर उस लालची बूढ़े ने विद स्पाड, कुदाल के साथ, विद स्पाड कुदाल के साथ या फावड़े के साथ, एंड द ओल्ड क्रोन, और उस बुढ़िया ने फावड़े से खोदना शुरू कर दिया, यानी कि और विद स्पाड एंड द ओल्ड क्रोन विद ए हो, फिर उस लालची बूढ़े ने कुदाल के साथ और उस बुढ़िया ने फावड़े से खोदना शुरू कर दिया। विद ए हो एंड द ओल्ड क्रोन मानी बुढ़िया ने, विद ए हो मानी, विद ए हो होता है फावड़ा। तो उस लालची जो बुढ़ा था उसने कुदाल से और उस बुढ़िया ने फावड़े से खोदना शुरू कर दिया। बिगैन टू डिग माने खोदना शुरू कर दिया। बट देयर वॉज नथिंग बट ए डेड किटन, लेकिन एक मृत बिल्ली के बच्चे के अलावा और वहाँ पर कुछ नहीं था। बट देयर वाज नथिंग, वहाँ पर कुछ नहीं था, बट ए डेड किचन, लेकिन एक मरा हुआ जो बिल्ली का बच्चा था वो ज़रूर था वहाँ पे। यानी कि जब उन्होंने ज़मीन को खोदा तो वहाँ पर उन्हें एक मरे हुए बिल्ली के बच्चे के अलावा और कुछ नहीं मिला। द स्मेल ऑफ विच मेड देम ड्रॉप देयर टूल्स एंड शट देयर नोज, जिसकी गंध ने उन्हें अपने औजार छोड़कर और अपनी नाक बंद करने को विवश कर दिया। द स्मेल होती है ऑफ गंध, द स्मेल होती है गंध या बदबू, ऑफ विच मेड देम ड्रॉप, ड्रॉप माने डाल देना, देयर टूल्स माने अपने औजारों को, औजार टूल्स होते हैं औजार, जिसकी गंध ने उन्हें अपने औजार छोड़कर अपनी, शट माने होता है बंद करना, नोज माने नाक, नाक बंद करने को विवश कर दिया। शट देयर नोज, नाक बंद करने को विवश कर दिया। और जो उसकी गंध थी वो इतनी तीव्र थी कि उन्होंने अपने हथियार डाल दिए, औजार डाल दिए और अपने नाकों को बंद करने पर उन्हें विवश होना पड़ा। फ्यूरियस एट द डॉग, द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ एंड द ओल्ड वुमन फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो। क्या कहा? फ्यूरियस एट द डॉग, फ्यूरियस होता है भयंकर रूप से क्रुद्ध होना, कुत्ते पर भयंकर रूप से क्रुद्ध। फ्यूरियस एट द डॉग, कुत्ते पर भयंकर रूप से क्रुद्ध बूढ़े व्यक्ति ने क्या किया? द ओल्ड मैन किक्ड एंड बीट हिम टू डेथ, बूढ़े व्यक्ति ने उसे लात मार मार कर और पीट पीट कर मार डाला। किक्ड होता है लात मार मार कर, एंड बीट मानी पीट पीट कर मार डाला। और उस वृद्ध व्यक्ति ने क्रुद्ध होकर के उस कुत्ते को लात मार मार कर और पीट पीट कर उसे मार डाला। एंड द ओल्ड वुमन, और उस बूढ़ी औरत ने क्या किया? फिनिश्ड द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विद द शार्प हो, और उस बूढ़ी औरत ने तेज कुदाल से उसके सिर को करीब करीब काट कर काम तमाम कर दिया। एंड द ओल्ड वुमन फिनिश माने काम तमाम कर दिया, फिनिश द वर्क माने काम तमाम कर दिया, बाय नियरली माने लगभग से, चॉपिंग माने काट करके, ऑफ हिज हेड माने उसकी सर को, विद द शार्प हो, शार्प होता है तीखा या तीव्र, हो माने होता है जो उसका कुदाल था उससे, और उस बूढ़ी औरत ने तेज कुदाल से उसको सिर को करीब करीब काट करके उसका काम तमाम कर दिया। They then flung him into the hole and heaped the earth over his carcass. फिर उन्होंने उसे गड्ढे में फेंक दिया और उसके शव को ऊपर मिट्टी का ढेर बना दिया। Then माने तब,
दे फ्लंग हिम इनटू द होल, उन्होंने उसे गड्ढे में फेंक दिया। एंड ही पुट द अर्थ ओवर हिज क्रॉसेस, और उसके शव के ऊपर मिट्टी का ढेर बना दिया। यहाँ पर फ्यूरियस होता है बहुत कुछ, चॉप्ड का था, फलंग होता है फेंक देना, और कॉकस CRCA कॉक्स होता है पशु का मृत शरीर होता है कॉकस। और फिर उन्होंने क्या किया कि फिर उन्होंने उसे गड्ढे में फेंक दिया और उसके ऊपर मिट्टी का ढेर बना दिया। तो बच्चों इस प्रकार से ये जो हमारा लेसन नंबर 4 का पैसेज था ये कंप्लीट हुआ। इसके जो वर्ड मीनिंग है वो आपको PDF फाइल के रूप में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आप इंग्लिश नोटबुक में ऐड करेंगे और इसका हिंदी ट्रांसलेशन भी करेंगी। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक्स।